हम जो कल है ना वो किसकी बात कर रहे थे, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे, ठीक है ना। आज और इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो सेमीकंडक्टर बहुत आसान चैप्टर है, बस इसमें इतना सा है कि थियोरेटिकल बहुत ज़्यादा है। थियोरेटिकल बहुत ज़्यादा का मतलब ये है कि आपको कॉन्सेप्ट इसमें सीखने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। बाकी बड़ा आसान सा चैप्टर है, अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो। कुछ चीज़ें हम बात करेंगे, बिल्कुल एक्टिव होकर देखना बेटा ना। ये 11th वाले विशेष फोकस रखना, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तो हम ये जो चैप्टर्स 12th के पढ़ रहे हैं उनको एक बार फिर से पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है ना। लेकिन आपकी ये फ़ायदा रह जाएगा ना। चलो ठीक है, एक एजे फिर वापस रिवीजन, अच्छा दोबारा पढ़ेंगे वो तो आपको पता भी लग गया 11th वाले बच्चों को कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। सेम वैसे ही एज इट इज़ जैसे 0 लेवल से पढ़ते हैं, अभी पढ़ाए है ना मैं दोबारा उस तरीके से ना बेटा। चलो एक्टिव होके जान दे सब बच्चे। आज जो है हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर में कल हमने एक चीज़ समझी कि हमारे पास में मटेरियल बताओ कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, 3 टाइप्स के। कौन कौन से बेटा, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। आपको पता है कि इन सब के बारे में हमने अलग अलग पढ़ा है। हालांकि मैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में अलग से आपको पढ़ाएंगे, उसके बारे में अलग से देखेंगे। आज हम डायरेक्ट जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं बेटा, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। बताओ किसकी बात कर रहे हैं हम, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, हम डायरेक्ट आ गए सेमीकंडक्टर पे, ठीक है बेटा। तो सेमीकंडक्टर जो है ना वो क्या होता है सेमीकंडक्टर, मैंने आपको बताया जनरल फॉर्म में हम ऐसे बोलते हैं, जनरल फॉर्म में। फिर हम इसको देखो 2 तरीके से इसमें सारी स्टडी करेंगे हम। एक तो जनरल फॉर्म में स्टडी करेंगे और एक एनर्जी बैंड थ्योरी पर बेस स्टडी करेंगे हम। किस पर स्टडी करेंगे बेटा, एनर्जी बैंड थ्योरी पर स्टडी करेंगे, ठीक है। कल मैंने आपको इतना सा समझा दिया कि एनर्जी बैंड क्या होते हैं, वो आप समझ गए। एनर्जी बैंड एक तरह से क्या है बेटा, ऑर्बिट की एनर्जी है। एनर्जी बैंड एक तरह से क्या है बेटा, ऑर्बिट की एनर्जी है। आपको ये बात बता दी कि बैलेंस बैंड जो है वो क्या होता है। तो वैलेंस बैंड के अंदर आप बोलोगे सर जिसके अंदर लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो इंटर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि बेटा कंडक्शन बैंड क्या होता है, तो आपने बताया कि सर बैलेंस बैंड से हायर एनर्जी लेवल का जो बैंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। बताओ क्या बोलते हैं उसको, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। सर इन दोनों में हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लीज़ अब बात कुछ चीज़ें समझे। देखो बेटा सेमीकंडक्टर के अंदर मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ बेटा एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे। बताओ किसके बेसिस पे बेटा, एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे हम समझ रहे हैं, ठीक है। हम क्या समझ रहे हैं बेटा, एनर्जी बैंड थ्योरी समझ रहे हैं। बताओ क्या समझ रहे हैं बेटा, एनर्जी बैंड थ्योरी समझ रहे हैं, ठीक। आप ये समझो कि हम 2 बैंड को कंसिडर करके चलते हैं। जैसे कि मानो ये वाला जो है ना हमारे पास में वैलेंस बैंड हो गया। बताओ कौन सा हो गया, ये तो बैलेंस बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड हो गया, ठीक है। ये वैलेंस बैंड हो गया, ये वाला हमारा। आप ये समझो कि हायर एनर्जी का जो बैंड होगा, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कंडक्शन बैंड की एनर्जी क्या होगी, हायर एनर्जी, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर होता है। तो कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। पहले एक बात बताओ, ये बैंड तो समझ में आ गया ना, एक तरह से ये क्या है बेटा, ऑर्बिट है। तो ये हमारे पास में बताओ कौन सा बैंड हो गया बेटा, कंडक्शन। ये कंडक्शन बैंड हो गया। बताओ क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या आपके, बताओ प्यारे बच्चों। ये वाला कौन सा बैंड है, बैलेंस बैंड। ये वाला कौन सा बैंड है बेटा, कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये इनके बीच में, अब देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है आप समझना। सेमीकंडक्टर में बैलेंस जो बैंड होता है ना वो पूरी तरीके से भरा हुआ होता है। बोलो क्या बोला मैंने, बैलेंस बैंड जो होता है वो पूरी तरीके से क्या होता है, भरा हुआ होता है। बात समझ गए, बोलोगे सर समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बैलेंस बैंड पूरी तरीके से भरा हुआ होता है। कंडक्शन बैंड पूरी तरीके से खाली रहता है। देखो ये पूरा भरा हुआ है और ये क्या है बेटा, पूरी तरीके से खाली है, ठीक है। अब बताओ क्या इलेक्ट्रॉन इसमें डांस कर सकता है क्या, बोलोगे नहीं। डांस करने का मतलब क्या घूम फिर सकता है क्या, नहीं। घूम फिरने के लिए यूँ समझो कि 10 ही चेयर है और 10 ही कैंडिडेट है, 10 चेयर पे 10 कैंडिडेट बैठ गए, तो बताओ कोई चेयर खाली रही क्या, बताओ। अब एक बार बताओ, कोई इधर उधर आराम से घूम सकता है क्या चेयर पे, नहीं घूम सकता क्योंकि खाली चेयर नहीं है। तो यहाँ पर जितनी सीट थी सारी बुक है, तो यहाँ पर कोई भी किधर भी मोमेंट किसी भी प्रकार का नहीं हो सकता। और आपको पता है चार्ज का अगर मोमेंट नहीं हो सकता तो इसका मतलब वो क्या होगा बेटा, नॉन कंडक्टर होगा। बोलो क्या होगा, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर होगा। 8% टाइम में बताओ ये सेमीकंडक्टर किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, इंसुलेटर की तरह व्यवहार कर रहा है। बताओ किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, इंसुलेटर की तरह व्यवहार कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या सब बच्चों को, ठीक है ना। तो ये तो हो गया बेटा, ध्यान देना। लो टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं। बताओ किस पे बात कर रहा हूँ बेटा, लो टेम्परेचर, है ना। लो टेम्परेचर की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है।
अब आप समझो मेरी बात को ध्यान से, अगर मान लो मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, बोलो किसको बढ़ा दूं बेटा, टेम्परेचर को बढ़ा दूं। मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। मैंने टेम्परेचर को 0 केल्विन से क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब आप समझो क्या होगा, जो ही मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, आप मान के चलो फॉर एग्जाम्पल ये पूरा भरा हुआ है। बोलो ये क्या भरा हुआ है बेटा, पूरा भरा हुआ है, ये मान के चलो पूरा भरा हुआ है, मतलब जितनी सीट है उतनी सीट पूरी क्या है, बुक है। ठीक है, अब मानो ये पूरा भरा हुआ है, आप समझना सब बच्चे, हमने टेम्परेचर को क्या किया, बढ़ाया, इंक्रीज किया। तो टेम्परेचर को जो ही हमने क्या किया बेटा, इंक्रीज किया, पहले एक चीज़ समझना कि यहाँ पर जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो एप्रोक्स होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ कितना होता है, मतलब आप इसको यूँ समझ लो कि ये लेस देन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। बताओ ये एनर्जी बैंड गैप, इसको एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम, एनर्जी बैंड गैप, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप भी बोलते हैं इसको। बोलो क्या बोलते हैं बेटा इसको, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप भी बोलते हैं और एनर्जी बैंड गैप भी बोलते हैं, डेल्टा ईजी को। बोलो समझ में आ गई। ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, कम होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है बेटा, कम होता है। अब समझना आप मेरी बात को बड़े आराम से समझना। मान थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जाम्पल हम मान ले कि ये एनर्जी बैंड गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बताओ ये एनर्जी बैंड गैप कितना है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम एटम की बात कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों, मैंने कल भी बताया था, एटम के अंदर जो हम एनर्जी लेके चलते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके चलते हैं। बताओ किस में लेके चलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये जो एनर्जी बैंड गैप है, बताइए ये कितना है। बोलोगे सर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, से दैट हमने फॉर एग्जाम्पल मान लिया। पहले क्या था, एट द रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे, सुनना मेरी बात को ध्यान से, मतलब लो टेम्परेचर पे बात कर रहा हूँ मैं सबसे पहले, फिर रूम टेम्परेचर पे बात करेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनको इतनी एनर्जी नहीं मिल रही। कितनी एनर्जी नहीं मिल रही इनको कि ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर या उससे ज़्यादा एनर्जी मिल जाती तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है बेटा, एक्साइटेड हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्साइटेड। केमिस्ट्री में हम एक वर्ड पढ़ते हैं, उत्तेजित अवस्था, जिसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन। उसके अंदर क्या होता है, लोअर ऑर्बिट से कहाँ चला जाता है, अब हायर ऑर्बिट में चला जाता है, उसको एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हम नाम देते हैं। बोलो पढ़ा होगा ना बेटा, जानते हो ये आपको। और आपको बताइए ये क्या है, ऑर्बिट ही तो है। अरे ये क्या है, ऑर्बिट ही। हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करने की कोशिश की, लेकिन सिंपल सी बात है कि पहले जो लो टेम्परेचर है उस पर इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिली। कितनी नहीं मिली कि वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बैरियर को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो बताओ यहाँ इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी प्यारे बच्चों, एनर्जी मिलेगी। बढ़िया तरीके से समझना, एक बार कौन सा समझ आ गया, चैप्टर क्लियर है पूरा, है ना बेटा। मैं पहले सेमीकंडक्टर पे बात कर रहा हूँ, बाकी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं लास्ट में लिखाऊंगा इसके अंदर, जो कि डायरेक्ट आपको याद करनी है, लर्न करनी है। ठीक है बेटा। अब आप ये समझें कि जो ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गई बेटा, एनर्जी मिल गई। और कितनी एनर्जी मिल गई, हमने मान लिया कि 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी मिल गई। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करा बेटा, जंप हो गया, एक्साइटेड हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ गया साहब, यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया साहब। इलेक्ट्रॉन आते ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की सीट क्या हो गई, खाली हो गई। एक वैकेंसी जनरेट हो गई यहाँ पे, इस वैकेंसी को हम बोलते हैं हॉल। बताओ इस वैकेंसी को हम क्या बोलते हैं, हॉल। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। आप बोलोगे सर देखो ये तो पूरा का पूरा खाली पड़ा है, इसमें केवल और केवल मात्र कितना है, एक इलेक्ट्रॉन। घूम फिर सकता है, आराम से मस्ती कर सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर देखो यहाँ भी एक सीट खाली होगी, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है, ये 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 इधर आ सकता है। तो बताओ क्या मोमेंट जनरेट हो गई क्या यहाँ पे, तो बताओ दोनों जगह हो गई कि नहीं हो गई बेटा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं। मैं एक इलेक्ट्रॉन को लेकर आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब मुझे बताओ ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है 8% टाइम में, 8% टाइम में ये बिहेव कर रहा है बेटा कंडक्टर की तरह। बताओ क्या, कंडक्टर की तरह। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या। और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नॉन कंडक्टर की तरह। नॉन कंडक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। अब मुझे बताओ क्या सभी बच्चों की ये वाली बात समझ में आ गई क्या, आप लोग बढ़िया तरीके से समझ में आ गई बेटा। वापस समझो, ये हमारे पास में 2 बैंड है। ये कौन सा बैंड है बेटा, बैलेंस बैंड है। और ये कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड है। सेमीकंडक्टर में बैलेंस बैंड फुलफिल होता है। बोलो क्या होता है बेटा, फुलफिल होता है। फुलफिल का मतलब है यहाँ पर कोई भी जगह खाली नहीं है। अब कोई भी जगह खाली नहीं है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का किसी भी प्रकार से क्या नहीं हो सकता है, मोमेंट नहीं हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं, चार्ज नहीं चलेगा। तो चार्ज नहीं चलेगा तो बताओ क्या होगा बेटा, चार्ज नहीं चलेगा तो कंडक्टर नहीं है।
क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या कर सकता है, चार्ज मूव कर सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? लेकिन इस केस के अंदर आप देखो, इस केस के अंदर क्या है, तो इस केस के अंदर बहुत चीज़ डिफरेंट है। आप बोलोगे सर देखो टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिली कि ये फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप है, उसको क्या कर दिया, क्रॉस करके कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया। अब बताओ ये भी पूरा खाली है और ये यहाँ भी सीट खाली हो गई, तो बताओ दोनों जगह मोमेंट जनरेट हो गए, तो इसका मतलब है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा, कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। बताओ क्या आपको एनर्जी बैंड थ्योरी क्लियर समझ में आ गई क्या बेटा? बोलो क्या समझ में आ गई आपको? एनर्जी बैंड थ्योरी समझ में आ गई क्या? कोई डाउट वाली बात नहीं है? अरे क्लियर है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गई हमारे पास में एनर्जी बैंड थ्योरी। चलो अब समझना आप मेरी बात को। सर हमारे को सेमीकंडक्टर पूरी तरीके से आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। अब है हमारे पास में, हम पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। बोलो क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। देखो मैं सेमीकंडक्टर को पहले ले रहा हूँ, फिर उसके बाद में बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें लेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे हम। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर हम 2 मान के चलते हैं बेटा। बताओ कितने मान के चलते हैं? 2। बेटा थ्योरेटिकल में पूछूंगा आपसे एक क्वेश्चन पूरा A to Z हो जाना चाहिए। आज का लेक्चर खत्म होते ही 10 क्वेश्चन पूछूंगा मैं इसमें से, ठीक है? आपको 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। माइंड में कितना रह पाता है आपके, वो चीज़ समझते हैं, बिल्कुल है ना। सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं। बताओ कौन कौन से होते हैं? एक होता है बेटा इंट्रिंसिक। बताओ एक क्या होता है बेटा? इंट्रिंसिक। और एक होता है एक्सट्रिंसिक। बताओ एक क्या होता है बेटा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक क्या होता है बेटा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसको नॉर्मल लैंग्वेज में लिखूंगा मैं ना, सेमीकंडक्टर। देखो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? प्योर सेमीकंडक्टर। बताओ क्या बोलते हैं इसको? प्योर सेमीकंडक्टर। हाँ सर ये समझ में आया, प्योर सेमीकंडक्टर। और इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, समझ में आ गई होगी, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। बताओ इम्प्योर सेमीकंडक्टर जो है वो इसको हम बोलते हैं, ठीक है? बताओ सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं बेटा? कौन कौन से? प्योर और इम्प्योर। प्योर को क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इम्प्योर को क्या बोलते हैं बेटा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहला क्वेश्चन, नाम से ही आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई यहाँ पे। पूछो क्या? कि सर प्योर मतलब शुद्ध है, बिल्कुल। इम्प्योर मतलब शुद्ध नहीं है, मतलब उसमें अशुद्धियाँ मिक्स है, ठीक है ना। इम्प्योरिटी क्या है, उसके अंदर मिक्स है, उसको क्या बोलते हैं? इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ये हम जानबूझ के बनाते हैं, ये चीज़ सुनो आप, इसको हम जानबूझ के क्या करते हैं? बनाते हैं। ये तो उल्टा काम हो गया। क्या हो गया? उल्टा काम। बताओ आप लोग क्या चाहते हो? प्योर ही तो चीज़ें चाहते हो या इम्प्योर चाहते हो? प्योर चीज़ें चाहते हो। अब मेरी बात को समझना। सबसे पहला क्वेश्चन कि प्योर को इम्प्योर में बदला क्यों जाता है, मतलब इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक में चेंज क्यों किया जाता है? सर ये तो बात सही है। तो आपको पहले तो इसका आंसर आना चाहिए, और क्यों वो मैं बाद में समझाऊंगा, मतलब वो कैसे आया आंसर वो मैं बाद में समझाऊंगा। पहले तो आंसर समझो। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। बताओ प्योर से इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्यों बनाया जाता है? बताओ मेरे को। प्योर टू इम्प्योर। बताओ प्योर टू इम्प्योर क्यों बनाते हैं हम? इम्प्योर का मतलब बेटा है इंट्रिंसिक टू एक्सट्रिंसिक। बताओ क्यों बनाते हैं? तो आंसर आएगा ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ, बताओ, कंडक्टिविटी। इंक्रीज ऑफ कंडक्टिविटी। अब आपके एक दिमाग खराब हो रहा होगा ना, पूछो क्या? कि सर प्योर में ज़्यादा होना चाहिए ना, इम्प्योर में कंडक्टिविटी कैसे बढ़ जाएगी? क्योंकि देखो प्योर ही शब्द ऐसा बना हुआ है ना, प्योर में हम एक्यूरेसी की बात करते हैं। हमें ये लग रहा है अभी सुनने यार प्योर की, अब जैसे आपसे कोई पूछ ले प्योर इम्प्योर में से कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, तो आंसर क्या आएगा? प्योर। कैसे? थ्योरेटिकल आंसर, सिद्धांतिक आंसर क्या आएगा? प्योर। हाँ सर यार जो अच्छा है, प्योर का मतलब अच्छा है, अच्छा है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? अच्छी होगी। लेकिन बेटा आपको यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा, इम्प्योर की कंडक्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है कंपेयर टू प्योर, यानी कि इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। आपके माइंड में अभी एक क्वेश्चन आ रहा होगा क्यों? आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा क्यों? तो इस क्यों का उत्तर मिलेगा अगले 20 मिनट के अंदर। कितने मिनट के अंदर? 20 मिनट के अंदर। तो समझना बेटा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मस्त टॉपिक है। पहले तो एक बात बताओ, क्या यहाँ जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है वो पूरा समझ में आ गया है क्या? आप एक साधारण सा क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को। इम्प्योर का मतलब क्या होता है, प्योर का मतलब क्या होता है, ये बताओ। प्योर का मतलब ये होता है कि से एक ही प्रकार के सारे पार्टिकल्स हों। जैसे कि हम गेहूँ खरीदने जाएँ और गेहूँ प्योर कब बोलेंगे? कि पूरे गेहूँ के दाने ही हों, उसमें कंकर वगैरह के दाने नहीं हो, मिट्टी वगैरह के दाने ना हो।
मिट्टी को यहाँ हम क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? बोलो यस और नो। बिल्कुल समझ में आ गई। अब आप एक बात को समझो, मैं कहीं जगह है ना प्योरी बेस्ड नहीं होता है, इम्प्योर भी बेस्ड होता है। कैसे? हम दैनिक जीवन में बात कर लेते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, हम सब्जी बनाते हैं, ठीक है। अब प्योर सब्जी किसको बोलेंगे? एक ही प्रकार के एलिमेंट हो सब। जैसे मान लो अगर आलू ले रहे हैं तो सारे एलिमेंट किसकी होनी चाहिए? आलू की होनी चाहिए। जो ही उसमें मसाला डालेंगे वो तो इम्प्योर आ गया ना, दूसरे प्रकार के एलिमेंट आ गए। ऑयल डालेंगे तो वो दूसरे प्रकार का क्या आ गया? एलिमेंट आ गया। अरे प्योर एलिमेंट तो किसको बोलेंगे? प्योर सब्जी किसको बोलेंगे? जिसके अंदर एक ही प्रकार की क्या हो? एलिमेंट हो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हम यहाँ कहेंगे, अब एक बात बताओ, क्या प्योर आलू को खा सकते हो क्या? सवाल ही नहीं उठता। अब सब्जी कितनी टेस्टी लगती है। चलो एक बार के लिए और मान लो सब्जी के अंदर हम नमक डालते हैं, नमक भी तो क्या है? इम्प्योरिटी हो गई एक तरह से। अरे इम्प्योरिटी हो गई ना, लेकिन नमक डालने से सब्जी का क्या आता है? मस्त स्वाद आता है। आता ही नहीं आता है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, क्या इम्प्योरिटी भी बेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकती है? तो बोलेंगे सर बिल्कुल कर सकती है। लेकिन एक खास बात और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ऐसा भी नहीं है जैसे कि यहाँ मैंने एक आंसर बताया कि हम जो है प्योर को इम्प्योर में कन्वर्ट इसलिए करते हैं कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। और हम क्या चाहते हैं बताओ? हम ये चाहते हैं कि कंडक्टिविटी ज़्यादा रहे। क्या चाहते हैं? कंडक्टिविटी ज़्यादा रहे। अब मेरी बात को समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया सर एक काम करो ना, आप तो इम्प्योरिटी खूब मिक्स कर दो, इम्प्योरिटी खूब मिक्स कर दो, कंडक्टिविटी खूब ज़्यादा हो जाएगी। बताओ बेस्ट मिल गया हमें? बेटा ऐसा भी नहीं हो सकता। आप सब्जी में एक बार खूब नमक मिक्स करके देख लो, आपको भी पता लग जाएगा, ठीक है ना, वो खाने योग्य बचेगी या नहीं बचेगी। यानी कि आप यूं भी समझ के चले कि इम्प्योरिटी मिक्स करने में भी एक सावधानी रखनी पड़ेगी, उसको एक फिक्स क्वांटिटी में ही मिक्स करना पड़ेगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या यार? अरे यार नमक को एक सही मात्रा में ही हम सब्जी में मिलाएंगे तो ही सब्जी क्या लगेगी? टेस्टी लगेगी। आप समझो मेरी बात को। तो इम्प्योरिटी को भी एक सही मात्रा के अंदर हमारे को मिलाना रहेगा, मिक्स करना रहेगा, ठीक है ना। इम्प्योरिटी मिक्स करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। बोलो क्या बोलते हैं? डोपिंग। तो एक वर्ड और ध्यान रखना है यहां पर बेटा, डोपिंग। बोलो क्या? डोपिंग। बताओ डोपिंग किसको बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ मिक्स ऑफ इम्प्योरिटी। डोपिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ मिक्स ऑफ इम्प्योरिटी। बताओ क्या यहां तक की सारी बात समझ में आ गई क्या बेटा? एक बार के लिए इसको कॉपी कर लो, फिर आगे देखो फटाफट बताते हैं। आज मैं पीएन तक कंप्लीट कराऊंगा। डोपिंग बोलते हैं, गजा जाके मत बोलने ना डोपिंग करो। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से बेटा, समझना सब बच्चे एक्टिव होके। मेरे को ये बताओ ना प्यारे बच्चों, हम पढ़ क्या रहे हैं? सेमी कंडक्टर के टाइप्स। बताओ कितने होते हैं? 2, ठीक है। बताओ कौन कौन से? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब प्योर इम्प्योर मत बोलना, वो तो मैंने समझाया आपको ना, लेकिन वर्ड तो क्या है? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है। अब समझना, अभी मैं पूरा समझाऊंगा। एक्सट्रिंसिक भी 2 टाइप के होते हैं। एक्सट्रिंसिक भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा पी टाइप और एक होता है बेटा एन टाइप। बताओ एक तो क्या होता है? पी टाइप और एक क्या होता है बेटा? एन टाइप। ये पूरा सेमीकंडक्टर आपके सामने, बस यही पढ़ना है हमारे को। देखो हमारे को क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है, हमारे को ये पढ़ना है, हमारे को ये पढ़ना है, हमारे को ये पढ़ना है, फिर इन दोनों को मिक्स करके पढ़ना है। बस यही तो चैप्टर है पूरा, जिसको हम पीएन जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। वही तो पढ़ना है, बहुत आसान। एक्टिव के बैठ जाओ, बिल्कुल दिमाग में एकदम घुसनी चाहिए। लास्ट में ना ये ख़त्म करने के बाद 10 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, आज जो पढ़ाया उसमें से, ठीक है ना। सभी बच्चों से पूछूंगा, एक एक बच्चे से। अब किसके कौन सा क्वेश्चन आता है वो पता नहीं है, इसलिए पूरा ही दिमाग में रखना पड़ेगा, है ना। कोई सा भी क्वेश्चन आए बता दो कि आप जो आज पढ़ा रहा हूँ ना उसी में से पूछूंगा, ठीक है। ओके अब समझो, इंट्रिंसिक को मैंने बताया दिया, ये होता है साहब प्योर। बोलो क्या होता है? प्योर। मतलब 1 टाइप एलिमेंट होते हैं इसमें। बताओ 1 टाइप क्या होते हैं? 1 टाइप या सेम एलिमेंट बोल दो। बोलो क्या? सेम एलिमेंट। सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं बेटा? ऑल एलिमेंट आर सेम, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर बोलते हैं, यानी कि इंट्रिंसिक बोलते हैं, ठीक है ना।
फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जैसे प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये बेटा एग्जाम्पल है किसके? सेमीकंडक्टर के। एलिमेंट सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल है, बताओ क्या? सिलिकॉन और जर्मेनियम। मैं आपको बाद में लिखाऊंगा, यहाँ एक बार के लिए हम सारी चीज़ें समझ रहे हैं, बाद में बहुत सारी थ्योरी जो याद करनी है। जैसे कि मैं बताऊँ, आपसे पूछा जाएगा कि सेमीकंडक्टर कौन कौन से हैं, तो एलिमेंट में कौन कौन से हैं, कंपाउंड में कौन कौन से हैं, कंपाउंड में इनऑर्गेनिक में कौन कौन से हैं, ऑर्गेनिक में कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो ये सारी सब कुछ चीज़ें हमसे पूछी जाती है, लेकिन ये आपको मतलब समझने का नहीं है, ये क्या करना है, लर्न करना है, याद करना है, ठीक है बेटा, कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ मैंने क्या बताया यहाँ पे, जो बेटा एग्जाम्पल है सेम एलिमेंट यानी कि इंट्रिंसिक प्योर का, वो क्या हो गया? प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम, ठीक है। कुछ बातें याद रखना है इनका। जर्मेनियम का जो फोरबिडन एनर्जी बैंड गैप है वो होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ जर्मेनियम का कितना होता है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सिलिकॉन का जो है ना एनर्जी बैंड गैप है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि बताओ सिलिकॉन का एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो कितना होता है, तो कितना होता है बेटा? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम का कितना होता है बेटा? तो बोलोगे सर 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ प्यारे बच्चों, क्या यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई? क्या क्लियर है? कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब आप ये जान रहे ना, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्रावेलेंट होती है। आप समझना मेरी बात को ध्यान से, देखना, समझना बेटा। एक सिलिकॉन जो एटम है ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाद में करेंगे, पहले एक चीज़ समझना, इसकी जो वैलेंसी होती है ना वो 4 होती है। इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है? 4 होती है। बताओ दोनों की वैलेंसी कितनी होती है? 4। सर ये वैलेंसी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसके एक्सटर्नल ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके एक्सटर्नल ऑर्बिट में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि सीधी सीधी मैं बात बताऊं बेटा, ये भी 4 बॉन्ड बना सकता है और ये भी कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी का मतलब ये होता है कि उसके एक्सटर्नल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो उतने बॉन्ड बना सकता है। बोलो मेरी बात समझ में आ गई क्या? आपको पता होगा कार्बन की वैलेंसी भी 4 होती है, वो भी अधिकतम 4 बॉन्ड बना सकता है। आगे मेरा समझे, यानी कि उसके एक्सटर्नल जो ऑर्बिट है ना उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ सिलिकॉन के कितने होंगे? 4। और जर्मेनियम के भी कितने होंगे? 4 होंगे। यह बात समझे, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जो जर्मेनियम है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? पीरियोडिक टेबल तो याद है ना तुम्हारे को पूरी। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सिलिकॉन का क्या होता है? सिलिकॉन का कितना होता है? 14। अच्छा, और जर्मेनियम का 35। और बोलो 32। जर्मेनियम का कितना बता रहे हो? बोलो बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। जर्मेनियम का कितना? सिलिकॉन का कितना बताया आपने? 14 पक्का? अंशिका बेटा, अगर हम कोई बात बोल रहे हैं ना तो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जर्मेनियम का 32 ही होता है। जर्मेनियम का कितना होता है? 32 ही होता है, ठीक है। अब समझो मेरी बात को ध्यान से। सिलिकॉन का कितना होता है? 14 होता है। और इसका कितना होता है? 32 होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 8 4, और इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 8 18 4। यानी कि इसके अलग थोड़े ने आर्मी क्यों केमिस्ट्री में क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं बताओ, क्यों जा रहे हैं? बता दिया ना आपको। इसके एक्सटर्नल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इसके एक्सटर्नल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। सीधी सी बात ये ध्यान रखनी है, एक तो एटॉमिक नंबर ध्यान रखना है आपको, एक ये ध्यान रखना है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, और जितनी वैलेंसी होती है उतने क्या बना सकता है? बॉन्ड बना सकता है। यानी कि सिलिकॉन 4 अन्य सिलिकॉन से जुड़ा हुआ रहेगा। जर्मेनियम 4 अन्य जर्मेनियम एलिमेंट से जुड़ा हुआ रहेगा। बोल दो यस और नो बेटा, ठीक है ना। ये प्योर में बात कर रहे हैं हम, सारी प्योर में बात कर रहे हैं। तो सुनो सुनो बेटा, ये हमारे पास में सिलिकॉन हो गया, तो ये 1 2 3 और ये 4 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ रहेगा। अब आपको पता है एक बॉन्ड बनाने के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत होती है। एक बॉन्ड कब बनता है? जब कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन तो इस सिलिकॉन का और एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का। सर ये तो डबल बॉन्ड है। अरे डबल बॉन्ड नहीं है, दिखाने के लिए सिंगल बॉन्ड ही है। डबल बॉन्ड तो ऐसे बनाया जाता है। प्यारे बच्चों ये क्या है?
सिंगल बॉन्ड ही है। इसमें मैंने ये बताया है ये एक इलेक्ट्रॉन तो इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है। ऐसे देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसका, 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 एक इलेक्ट्रॉन इसका। ये जो सिलिकॉन है वो 4 अन्य सिलिकॉन से क्या है, जुड़ा हुआ है। बोल दो यस और नो। सर केमिस्ट्री वाली फीलिंग आ रही है। अब समझो मेरी बात को ध्यान से। अब बताओ इसके साथ भेदभाव थोड़ी होगा। ये सिलिकॉन भी क्या है, 4 अदर सिलिकॉन से क्या होगा, बोलो यार, बताओ ये भी जुड़ा हुआ होगा। अब ये सिलिकॉन भी, ये भी 4 अन्य किससे जुड़ा हुआ रहेगा, सिलिकॉन से। ये लो, फिर ये भी। अब ऐसे करके छोड़ दो, जाल बना दो मकड़ी वाला, ऐसे करके छोड़ दो बस ऐसे। अरे ऐसे तो बनाते ही थोड़ी जाएंगे हम, बोलो ना यार, हम बनाते ही थोड़ी जाएंगे। ये तो बंद कर दो ना इधर इनका, तो इस तरीके से ये। अब देखो इसका मतलब, बोलो, इस तरीके से छोड़ दो इनको बना। क्या हुआ, इसका मतलब देखो प्रत्येक जो सिलिकॉन एटम है ना वो 4 अदर सिलिकॉन एटम से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। सेम जर्मेनियम की स्ट्रक्चर बनेगी। किसकी स्ट्रक्चर बनेगी, जर्मेनियम। बताओ क्या प्योर तो पूरी तरीके समझ में आ गई क्या। अब बताओ इसमें सिलिकॉन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट है क्या, बोलो ना यार, क्या सिलिकॉन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट है क्या। पक्की बात है, कंफर्म मान ले, लॉक कर दिया जाए। ठीक है, अब सुनो, आपको लगता है कि इस बोर्ड पे आ जाएगा पूरा ही, मुझे लगता तो किसी भी कंडीशन में नहीं है, लेकिन मैं कोशिश तो पूरी करूँगा। मैं कोशिश तो पूरी करूँगा। अब देखना प्यारे बच्चे, क्या देखोगे। अब इसका हम बनाएंगे एनर्जी बैंड। बोलो क्या बनाएंगे, इसका एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड हमें कंडक्टिविटी का पता लगाएगा। देखो, अच्छा आपसे ये पूछ ले कि इस वाली जगह को क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड गैप। एक को नाम बता, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। लेकिन एक खास बात है, अगर मान लो उसमें और शुद्ध रूप से लिखा है कि फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, तो उसके अंदर आप विशेष ध्यान रखना, आपको ये बात बोलनी है कि जो वैलेंस बैंड है ना उसकी हाईएस्ट एनर्जी और कंडक्शन बैंड है उसकी लोएस्ट एनर्जी का डिफरेंस। एक बात बताओ, ये वाली लाइन है ना, ये वैलेंस बैंड की क्या है, हाईएस्ट, और ये वाली जो लाइन है ये कंडक्शन बैंड की क्या है, लोएस्ट। तो कंडक्शन बैंड की लोएस्ट एनर्जी और वैलेंस बैंड की हाईएस्ट एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। बताओ प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड। यार एक्टिव के बेटो इतना खतरनाक इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है बेटा, खतरनाक, बहुत खतरनाक, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें आप अगर डिएक्टिव बैठे हो तो इसका मतलब आप सोच सकते हो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है यार, कितना प्यारा प्यारा चैप्टर है। हाँ बोलो बेटा। एनर्जी बैंड गैप और एक फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं इसको ना, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल हिंदी के अंदर बोलते हैं इसको, है ना बेटा, और ऊर्जा अंतराल भी बोलते हैं इसको सामान्यतः, ठीक है। अब समझो, अब समझो, इसके अंदर ये फुलफिल है, बोलो क्या है। अब बताओ यहां से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा एनर्जी देंगे, यानी कि अब देखिए कितनी, जैसे सिलिकॉन के लिए 1.1 से ज़्यादा देनी पड़ेगी, जर्मेनियम के लिए 0.7 से क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। बोल दो यार ये सोनो बेटा, तब जाके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तब जाके कंडक्टिविटी जनरेट होगी, तब जाके कंडक्टिविटी क्या होगी, जनरेट होगी, ठीक है। चलो मान लो ये तो लो टेम्परेचर की कहानी है, बताओ किसकी कहानी है, अभी आपको बताया था मैंने, ठीक है। और इसी में आप ये देखो, आप समझ जाओगे ना बेटा, ये एक जगह लिख रहा हूँ, आप इसी के अंदर देखो, ये हाई टेम्परेचर की कहानी, बताओ किसकी है, ये टेम्परेचर इंक्रीज करने की कहानी है। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है इनको एनर्जी मिली और ये कहाँ चले गए साहब, यहाँ चले गए, तो यहाँ क्या जनरेट हो गया, होल जनरेट हो गया ना। इसको हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं इस वैकेंसी को, और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। आपको फिलहाल के लिए ये ध्यान देना है, फिलहाल के लिए क्या ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि इसके अंदर जो करंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, करंट जो जनरेट होती है, कंडक्टिविटी जो जनरेट होती है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होती है। बताओ क्या होती है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स और होल। तो जो करंट जो है ना, जो करंट जाएगी ना इसमें, वो किसकी वजह से जाएगी बताओ, ड्यू टू, बोलो
इलेक्ट्रॉन एंड होल। ये चीज़ आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे से पूछ भी लो क्यों सर इलेक्ट्रॉन का तो एक बार के लिए मैं क्या आ गया, समझ में आ गया। होल का बताओ आप। बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर अगर होल जनरेट हो गया, बताओ क्या जनरेट हो गया, होल, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ सकता है, तो बताओ होल किधर गया, इधर। बताओ फिर होल किधर चल जाएगा, इधर। नहीं सर नहीं आई समझ, आप जो बोलना चाहते हो आप समझो ना यार। इनडायरेक्टली होल मूव कर रहा है, डायरेक्ट नहीं। कैसे सर समझाओ, समझा देता हूँ। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आया, तो बताओ यहां क्या गया। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आया, तो बताओ यहां क्या गया। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आया, तो बताओ ये देखो और ये देखो। बताओ होल पहले कहां था, अब कहां गया, किधर चला होल, इधर। सच में चला होल, नहीं। सच में कौन चला, इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनडायरेक्टली कौन चला, होल्स। तो हम ये बोलते हैं कि होल यहाँ पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, क्योंकि हमें पता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो प्रोटॉन किधर मूव करेंगे, इधर, है ना बेटा। एक बात हमें इसे ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे जो करंट जनरेट होती है वो किसकी वजह से जनरेट होती है बेटा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल। बेटा हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे इसको, है ना, हर एक चीज़ को मस्त है। आज है ना इस चैप्टर की आधी कहानी समझेंगे, लगभग आधी कहानी समझेंगे आज, और कल बाकी की शेष बची हुई आधी समझेंगे, है ना। चलो समझो। अब आ जाओ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। बोलो क्या, एक्सट्रिंसिक। इसमें हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। इम्प्योरिटी क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डोपिंग। बोलो क्या बोलते हैं, डोपिंग। ठीक है। अब हमारे पास में इम्प्योरिटी मिक्स करने के दो विकल्प हैं। बताओ कितने विकल्प हैं यार, थोड़ा एक्टिव के बेटा हो। पहले एक बात बताओ, क्या ये तो पूरा समझ में आ गया क्या ढंग से बेटा, कोई डाउट नहीं है। इनमें बहुत सारी चीज़ें मैं अलग से एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखाऊंगा, जैसे कि इनकी जो शेप होती है वो कैसे होती है, टेट्रावेलेंट शेप होती है, कैसे बनती है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन बेस पे हम जाके सोचते हैं, केमिस्ट्री के बेस पे। अरे यार एटम के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें सारी की सारी किस में जाना पड़ेगा, केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा ना। तो ये सारी मैं इंपॉर्टेंट नोट करके एक जगह लिखा दूंगा आपको, ताकि पढ़ने में सुविधा रहेगी। अभी हम टॉपिक समझ रहे हैं मेन, तो जो समझने का है, ठीक है, वो तो आपको पता है, आपको ध्यान रखना है, लर्न करना है, और उसको समझने के लिए आपको केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब समझो, आप मेरी बात को समझो। ये कौन सा टाइप है, पी टाइप। ये कौन सा टाइप है, एन टाइप। पी टाइप एन टाइप को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आप ये समझो कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इम्प्योरिटी मिक्स करनी है। इम्प्योरिटी मिक्स करने के मेरे पास में दो विकल्प हैं। बताओ कितने विकल्प हैं, दो। या तो मैं थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिक्स करूंगा, या मैं फिफ्थ की करूंगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ना, बोलो कौन है, बोलो यार तुम बोलते नहीं हो। एक तो सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है ना, ये पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, तो ध्यान रखना ये फोर्थ और 14th। बोला क्या बोला मैंने, 4 और 14th। सर समझ में नहीं आया। पीरियोडिक टेबल में हम ग्रुप का जो नंबर देते हैं ना, वो दो मेथड से देते हैं, दो मेथड से देते हैं। आप समझना, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, है ना। इनको तो लिखे रहने देते, ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ पीरियोडिक टेबल का ऐसा डिजाइन होता है ना, कुछ ऐसे चलता है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, है ना, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना, और ये 13, ये 14 और ये 15। आगे जाने दो, बाद में कोई दिक्कत। अब सुनो, पीरियोडिक टेबल की कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती है, आपने पढ़ा होगा। हम जनरली ये बोलते हैं कि स्टार्टिंग के इन दोनों ब्लॉक को एस के नाम से जानते हैं, ठीक है। हम इसको डी के नाम से परिचित करते हैं, और इसको हम पी के नाम से परिचित करते हैं, ठीक है। तो हम पीरियोडिक टेबल की काउंटिंग ना दो तरीके से करते हैं रे प्यारे बच्चों। कितने तरीके से करते हैं, दो। एक तो तरीका ये है, पहले हम एस पढ़ेंगे फिर पी पढ़ेंगे।
इस टाइम में क्या होगा, एस को पढ़ेंगे 1 नंबर 2 नंबर, पी पे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 नंबर, ये क्या हो गया 4 नंबर, और ये क्या हो गया 5 नंबर। फिर हम डी को पढ़ेंगे, फिर हम एफ को पढ़ेंगे। ऐसे नंबरिंग सिस्टम, ग्रुप की नंबरिंग सिस्टम। एक दूसरा क्या है, नहीं साहब हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। कंटिन्यू पढ़ेंगे तो थर्ड कौन सा हो जाएगा 13, 4 कौन सा हो जाएगा 14, और 5 कौन सा हो जाएगा 15। तो इसका मतलब है आपका अगर वहाँ पे ऑप्शन में 3rd या 13 हो तो समझ जाना एक ही बात है, 4th और 14th हो समझ जाना एक ही बात है, और 5th और 15th हो तो समझ जाना एक ही बात है। क्या मेरी बात आप लोगों की समझ में आ गई क्या? हाँ यस बोलो। अरे यार तुम समझे नहीं ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जब ये 5 होगा ना तो फिर ये 5 नहीं होगा, जब ये 5 होगा तो ये फिर 5 नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि हम पहले एस की नंबरिंग करें, फिर पी की नंबरिंग करें, फिर डी की नंबरिंग करें, फिर एफ की नंबरिंग करें। आपने पढ़ी नहीं क्या पीरियोडिक टेबल में अलग अलग प्रकार से जो पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर है ना वो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग दिए थे, आपको याद हो तो। नंबरिंग भी अलग अलग तरीके से की गई है, स्ट्रक्चर भी अलग अलग तरीके से दी गई है, सारी सब कुछ अलग अलग तरीके से दी गई। मैं कह रहा हूँ पहले अगर हम नंबरिंग एस को करें तो एस को क्या जाएगा 1 नंबर 2 नंबर, पी को क्या जाएगा 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। जब पी को 3 नंबर चल गया तो फिर 13 नहीं जा रहा, जब इसको 4 नंबर चल गया तो 14 नहीं जा रहा, 5 नंबर चल गया तो 15 नहीं जा रहा। पहले हम एस को नंबरिंग कर रहे हैं, फिर पी की नंबरिंग कर रहे हैं, फिर डी की कर रहे हैं, फिर एफ की कर रहे हैं। लेकिन जो हम ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले नंबरिंग करते हैं हम एस की, फिर करते हैं डी की, फिर करते हैं हम पी की, ये पढ़ते हैं हम। तो एस की करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर, फिर डी की करेंगे तो 3 4 5 6 ऐसे चल गए, फिर पी की करेंगे तो 13 14 15 हो गए। यानी कि आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इतना सा ध्यान रखिए अपने तो 13th और 3 आ जाए तो एक ही बात है, 4th और 14 आ जाए तो एक ही बात है, 5th और 15th आ जाए तो एक ही बात है। जैसे कि वो पूछ रहे कि बताइए ये इम्प्योरिटी कौन से ग्रुप की है, और वो ऑप्शन में दे दे 5th ग्रुप की है, और 15th ग्रुप उस ऑप्शन में नहीं है हमारे पास में। 5th देगा तो 15th नहीं देगा, और 15th देगा तो 5th नहीं देगा, तो 15th और 5th दोनों आंसर क्या है सही है। ये थोड़ा सा मान के चल रहा, ठीक है। वैसे जनरली तो मोस्टली 99% तो हम क्या करते हैं 13, 14 और 15 ये वाली करते हैं, क्योंकि यही तो पढ़ते हैं हम। अब समझो, आप ये ध्यान रखना सिलिकॉन जर्मेनियम जो है ना बेटा ये आते हैं 14th ग्रुप में। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ना वो कहाँ आते हैं 14th ग्रुप में आते हैं। ध्यान रखना बेटा किस में आते हैं 14th ग्रुप में। अरे यार पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी ना आपने, ये 14 ग्रुप के एलिमेंट है ना। अब मुझे एक बात बताओ, आपको भी पता होगा 13th ग्रुप को हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली, 13th ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बोरॉन फैमिली, और 15th ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। याद करो ना यार आप, मतलब ये बोरॉन ग्रुप चलता है पूरा, और ये कौन सा चल रहा है नाइट्रोजन ग्रुप चलता है। अरे गलत बता दिया क्या यार मैंने, ऐसा ही तो पढ़ा होगा ना आपने केमिस्ट्री में, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके एलिमेंट क्या क्या है। बोरॉन जी ए, ये 4 में से आपके मोस्टली पूछा जाएगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। आपको ये बिल्कुल वैसे तो आती है पीरियोडिक टेबल रट लेना, ये 13th ग्रुप के एलिमेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, ठीक है। चलो इसके बताओ 15th ग्रुप के। नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन के पास क्या आता है फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, एसबी, एसबी को क्या बोलते हैं एंटीमनी। वाह यार तुम्हें पीरियोडिक टेबल तो पूरी याद है लगता है पूरा। अरे दे दो कोई बात नहीं है, हाँ ट्रिक में मरे जाओ तुम। अब सुनो, ये है बोरॉन फैमिली और ये क्या है नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। अब समझना मेरी बात को ध्यान से बेटा, आपको ये 13th ग्रुप के 1 2 3 चारों एलिमेंट याद होने ही होने, और आपको ये चारों एलिमेंट याद होने ही होने चाहिए। बस आप सब भूल जाओ, अपने इतनी ही काम में आएगी पीरियोडिक टेबल, बस इतनी से ही काम में आएगी। कितने एलिमेंट, बस इतने से, ठीक है। अब आप समझो मेरी बात को ध्यान से, अब सब समझ जाओगे। क्या एक बात बताओ, इस पीरियोडिक टेबल को तो मिटा दूं क्या मैं, ये तो आपके माइंड में है, मैंने इसको बना के इसलिए बताया ताकि एकदम से आपके माइंड में चीज़ें कि अच्छा एक बात बताओ, यही बता दो इसकी बैलेंस कितनी होगी 3, इसकी बैलेंस कितनी होगी 4,
और इसकी वैलेंसी कितनी होगी 5। मतलब इसके पास एक्सटर्नल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, इसके एक्सटर्नल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, इसके एक्सटर्नल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 3। और वो नंबरिंग जो दिए थे ना हमने 3 4 5 वो इस प्रकार से दिए थे वैलेंसी के आधार पे, है ना बेटा। अब समझना, कोई बात नहीं है, छोड़ो ना अब। चलो अब वापस आ जाओ फिजिक्स के अंदर। किस में आ जाओ, फिजिक्स में आ जाओ वापस, है ना। अब देखो मेरे पास जर्मेनियम और जो सिलिकॉन है ना, ये है 4th ग्रुप के, यानी कि 14th ग्रुप के। और 14th ग्रुप के 2 पड़ोसी मिलेंगे आपको। अरे हाँ, 14th ग्रुप के कितने पड़ोसी है 2, या तो 13th ग्रुप या 15th ग्रुप। यानी कि या तो इम्प्योरिटी हम मिक्स करेंगे किसकी 13th ग्रुप की, या इम्प्योरिटी किसकी मिक्स करेंगे 15th ग्रुप की। बोलो बात समझ में आ गई क्या बेटा। अब एक बार के लिए ना आप ऐसा करो, 13th ग्रुप की इम्प्योरिटी मिक्स करो, से दैट बोरॉन, बोरॉन को उठा लो, ठीक है। अब हमारे पास में क्या कहानी थी, हमारे पास में सिलिकॉन है, 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 और हमारे पास में सिलिकॉन है, ठीक है। ये लो, ये सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाएगा, बना लिया। और आगे आपको पता ही ना बेटा, इन पे मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं आप समझ जाना ना यार। ये भी तो आगे जाके क्या बनाएंगे 4 बॉन्ड बनाएंगे, है ना। अपने स्ट्रक्चर तो फुलफिल करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया तरीके से समझना यार, मैं मस्त तरीके से समझा रहा हूँ आपको ना। घर जाके इसको और देखना एक बार, शानदार चैप्टर है, बहुत शानदार, ठीक। आप समझना मैं क्या करता हूं, इस सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ एक्सटर्नल ऑर्बिट में 4, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका चौथा इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन के आ रहे हैं, बोलो ना यार। और मैंने इसको रिप्लेस कर दिया बोरोन से, डॉपिंग हो गई, बोल दो यार, बोलो ना, क्या हो गई डॉपिंग हो गई, हो गई डॉपिंग। बताओ क्या मिला दिया मैंने, बोरोन, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं साथ में लेके चल रहा हूं जो एकदम माइंड में हिट कर दे चीज, ठीक है। साथ में लेके चलते हैं। बताओ ये क्या है सिलिकॉन, ये 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए। अब इनके में नहीं करना ना यार, बार बार मैं फालतू हूं क्या, नहीं करूंगा ना, समझ गए आप, ठीक है। अब समझो, यहां पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया फॉस्फोरस। बोलो यस हो ना बेटा। बताइए मेरे को ये कौन से ग्रुप का आदमी है 15th ग्रुप का। बताइए कौन से ग्रुप का है 13th ग्रुप का। ये समझ में, बोलो ना यार, पक्की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे एक बात बता दो आप, तो ये तो सिलिकॉन है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन देगा ना इधर, अरे बाकी तो ये भी तो 4 बॉन्ड बनाएगा भाई। इस बॉन्ड, ये एक ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन इसका होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका होता है। अब मुझे बताओ बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है एक्सटर्नल ऑर्बिट में। आप बोलोगे 3 है, क्योंकि सर ये 13th ग्रुप का है। बोलो कितने इलेक्ट्रॉन है 3 है। इसकी बैलेंस अरे अभी बताई थी यार थोड़ी देर। फॉस्फोरस के पास कितनी है 5 है। अब बताओ इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, सुनना, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ काम में आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का आ गया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का हो गया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का हो गया। बोल दो यस और नो। इसका अब बताओ बोरोन का कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन हो गया, अब बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि चौथा बॉन्ड बनाने के लिए बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। बोलो यार यस और नो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अब समझना इंटरेस्टिंग बात। अब साहब ये बोरोन इनके लिए क्या है? अतिथि। अरे बाहर से आया यार, अतिथि, ठीक है। अब बोरोन जो है 3 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर दिया, दे दिया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बना दिया। अब चौथा इसके लिए जगह नहीं है। आगे मेरा सुन, तो ये क्या करता है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉन 1 ले लेता है, स्ट्रक्चर से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ये ले लेता है। तो बताओ यहां पर क्या जनरेट हो गया? होल जनरेट हो गया। बताओ क्या जनरेट हो गया? होल। एकदम मैं साधारण लैंग्वेज में सिखा रहा हूं, फिजिक्स से हटकर, आप समझो। अभी बताओ इलेक्ट्रॉन किसने दिया? इन दोनों ने, इन दोनों के बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन गया। स्ट्रक्चर तो बहुत बढ़िया ना। अब भाई साहब यहाँ भेदभाव हो गया, ये बोले हम ही क्यों देंगे इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले ने बोला चलो मैं हम दे देते हैं, फिर ये हम ही क्यों देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये होल की वजह से इलेक्ट्रॉन का मोमेंट हो गया।
अब बताओ क्या इसमें न्यूट्रल स्टेट के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसी प्रकार से हो रहा था क्या? बोलोगे नहीं। क्या इसके अंदर हो रहे हैं क्या? तो बताओ क्या इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई क्या इससे ज़्यादा? लेकिन इससे भी बढ़िया तरीके से समझ में आता है एनर्जी बैंड से। अभी तो केवल स्ट्रक्चर समझो, कंडक्टिविटी का क्वेश्चन अभी क्वेश्चन ही बरकरार रहने दो, उसको हम सीखेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी से। ठीक है, चलो बताओ क्या ये वाली बात समझ में आ गई क्या? पक्का। अब मुझे बताओ इसमें ज़्यादा कौन है? एक तरह से होल। अरे ज़्यादा कौन बचा? होल। होल किसकी तरह बिहेव करता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव की मीनिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? पी से। पी टाइप सेमीकंडक्टर इसका नाम रखती है। बताओ क्या बात समझ में आ गई क्या? यस और नो? या गया ऊपर से? अब बताओ ये बोरोन को यहां पर हम क्या बोलेंगे? भिखारी। क्यों? अरे एक इलेक्ट्रॉन मांगा है ना यार, भूल गए क्या? तो इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। एक्सेप्ट करता है ना, भिखारी है, ग्रहण करता ही है ना, ग्राही है, मांगने वाला ही है ना। तो ये क्या हो गई? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी हो गई। बोलो ना यार। अब इधर आओ, बताओ ये कौन है? फास्फोरस है। बताओ कौन से ग्रुप का है? 15। बताओ इसकी वैलेंसी कितनी है? बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अब सुनो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इसका। बताओ फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन काम में आ गए? अब बताओ इसके पास कितना बचा हुआ है? तो एक कोई घर थोड़ी लेके जाएगा ये। एक सोचा ठीक है मेरे पास 5 है, तो तुम भी क्या याद रखोगे? ये स्ट्रक्चर को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तुम भी क्या याद रखोगे? मैंने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। मस्त रहो। मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे डॉट से बना रहा हूँ ना बेटा, ये स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब बताओ इसमें ज़्यादा कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री रह गया ना, ये इसने क्या किसी से बॉन्ड बनाया? घूम सकता है, कंडक्टिविटी बढ़ गई। बोलो ना यार। लेकिन हम इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया मेरे भाई। यहाँ पे ये समझना बात को ध्यान से, यहाँ पे ज़्यादा कौन है? इलेक्ट्रॉन। चार्ज कौन सा होता है इलेक्ट्रॉन पे? नेगेटिव। मीनिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? एन से। तो इसको क्या बोलेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर। मुझे बताओ क्या पी टाइप और एन टाइप समझ में आ गई क्या बात? इसको हम बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। बोलो क्या बोलते हैं? डोनर इम्प्योरिटी। क्यों? क्योंकि दे रहा है, डोनेट कर रहा है। कई बार क्वेश्चन ऐसा रहता है कि बताओ निम्न में से कौन सा डोनर इम्प्योरिटी नहीं है? तो आप ये मान के चलना 15th ग्रुप के सारे एलिमेंट डोनर है। तभी तो मैं बोला 15th ग्रुप याद रखना, उसमें मोस्टली 4, और उसमें से कोई 13th ग्रुप का आ गया वो भी ग्राही एक्सेप्टर। बोलो ना यार। तो हम आराम से उस पर टिक लगा देंगे कि कौन सा नहीं है या कौन सा है। बोलो कर लोगे आप? पहला क्वेश्चन जो बनता है मोटे तौर पे आप समझ में आ गए बेटा, डोनर और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कौन सी है? बताओ क्या आइडेंटिफिकेशन कर लोगे क्या आप? कंप्लीट है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब समझना, हम इसके बना रहे हैं साथ के साथ में ही क्या बेटा? एनर्जी बैंड। इसमें आएगा मजा, इसमें आएगा मजा। हाथ ऊपर करके बताना ये बैंड किसके समझ में आते हैं एक बार में, नहीं तो दोबारा समझाऊंगा। देखिए किसके समझ में आते हैं आप समझ। मुझे पहले ये बताओ, मैंने आपको कल भी बताया था ना, मैं एनर्जी बैंड गैप क्यों सिखाया था कल? मैंने कहा बार बार इनको यूज आएगा बार बार, और आपके माइंड में फिट होना चाहिए। क्या है एनर्जी बैंड गैप? बताओ क्या है? ऑर्बिट एनर्जी है। अरे बोलो यार, क्या है? ऑर्बिट एनर्जी। कोई अलग चीज़ है क्या? क्या है ये? ऑर्बिट एनर्जी है साहब, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलोगे सर समस्या ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अरे ठीक है ना? अब समझो, आप मेरी बात को समझना बेटा प्लीज ध्यान से। बताओ ये किसका बैंड है? सर पे टाइप का। अरे रुको जरा, ये है प्योर सेमीकंडक्टर का, यही तो बनाया था। बोलो ये किसका है? अभी तक तो प्योर सेमीकंडक्टर है। अरे ये गिनना मत यहाँ पे, कोई गिन ले सर 2 2 4 2 6 एक साथ इलेक्ट्रॉन कैसे आए? अरे मैंने फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फुल भरा हुआ है ये ऐसे, और ये खाली है। अरे बोलो ना यार, इनको गिनने मत बैठ जाना तुम। इसका मतलब क्या है? ये पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है रे भाई। ये
टॉपिक मस्त है ना? गया क्या दिमाग से? बेटा क्या थोड़ा बहुत दिमाग में है ना? ठीक है, चलो देखो बेटा, बताओ ये कौन सा, किसका एनर्जी बैंड गैप है? बोलोगे सर ये प्योर सेमीकंडक्टर का। नहीं सर, हम प्योर शब्द यूज नहीं करते, हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। वेरी गुड, होशियार हो गए। बताओ ये किसका है? इंट्रिंसिक सेमी। अब बताओ इसके अंदर एक एलिमेंट कौन आ गया? तो बताओ बोरोन जो है ना, बोलो क्या है? तो बोरोन का भी तो एनर्जी लेवल आएगा। अरे बोरोन का भी तो ऑर्बिट आएगा, बोलो ना यार। बोरोन का भी तो क्या आएगा? एनर्जी बैंड गैप आएगा। रुको अभी रुको, बताओ ये किसका एनर्जी बैंड गैप? इम्प्योर। इम्प्योर का थोड़ी है, इंट्रिंसिक का है ये। अरे भरा हुआ है पूरा। अरे यार अभी तो मैं, रुको तो सही भाई, ये तो किसका है? जब इंट्रिंसिक का था। अब बताओ इस इंट्रिंसिक में किसकी एंट्री हो गई? फास्फोरस। तो बताओ यहाँ फास्फोरस का भी तो एनर्जी बैंड गैप आएगा। बोलो यार, ये बात समझ पक्का है? मान लिया जाए, तुम पे विश्वास कर रहा हूं। आप मुझे ये बताओ, देखो मैं चीजों को समझा रहा हूं डेप्थ पे जाके। मुझे आप बताओ बोरोन कौन से एलिमेंट का है और फास्फोरस किसका है? 15th ग्रुप का है। मुझे बताओ आप, अगर मैं इनके सेम रो में, जो मैं बोल रहा हूं, अगर सेम रो में मैं बात करूं, ये 13th का है और ये 15th का है, हम केमिस्ट्री में जाएंगे। अब किस में जाएंगे? मुझे एक बात बताओ, जो ऑर्बिट की एनर्जी है वो 13th ग्रुप वाले की ज़्यादा होगी या 15th ग्रुप वाले की ज़्यादा होगी? ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो 13th ग्रुप वाले की ज़्यादा होगी या 15th ग्रुप वाले की ज़्यादा होगी? 15th वाले की। अरे हाँ, किसकी? 15th वाले की। अरे मैं कह रहा हूँ कि जो एनर्जी है ना, एनर्जी वो 13th ग्रुप वाले की ज़्यादा होगी एनर्जी बैंड, या फिर 15th ग्रुप वाले की ज़्यादा होगी? तो हम बोलेंगे 15th ग्रुप वाले की। बताओ क्यों? देखो मैं एक बात बताऊं, 15th ग्रुप में अगर हम सिमिलर एक दो रो की बात करेंगे, ज़्यादा नीचे जाएंगे तो फिर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर पे हमें बात करनी पड़ेगी। आप समझो ना मेरी बात को, मैं पीरियोडिक टेबल में जाके बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर वहाँ बात करेंगे, सेम रो पे हम बात करेंगे, एक दो रो नीचे ऊपर चलेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम ये देखेंगे बेटा कि जो ऑर्बिटल एनर्जी है वो 13th ग्रुप से ज़्यादा किसकी होगी? 15th ग्रुप की, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल ऑर्बिट में जाएंगे, ज़्यादा एक्सटर्नल ऑर्बिट में जाएंगे। एन की वैल्यू उनके लिए क्या होगी? ज़्यादा होगी। अरे बोलो ना यार। या ऑर्बिट का टाइप उनके लिए ज़्यादा होगा, जैसे कि इधर मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आ रहा है तो उसमें किस में चल जाएगा? पी में चल जाएगा। बोलो ना यार, क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या मोटे तौर पे आपको जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? यस और नो? तो ये जान रखना। बताओ 13th, कोई बात नहीं बेटा, ये पीरियोडिक टेबल की कहानी है, फिजिक्स की कहानी नहीं है। आप तो सीधा सीधा ये ध्यान रखें कि एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। अगर हम पास वाली रो की बात करेंगे तो 15th की ज़्यादा होगी, 13th की क्या होगी? कम होगी। तो बताओ बोरोन और फास्फोरस में एनर्जी किसकी, एनर्जी लेवल किसका ज़्यादा होगा? फास्फोरस का ज़्यादा होगा। तो एनर्जी लेवल, अब आपको बताया ये एनर्जी तो है, एनर्जी बढ़ती बढ़ती एनर्जी है। तो बताओ बोरोन का अगर मैं एनर्जी लेवल बनाऊं तो यहाँ आएगा और फास्फोरस का यहाँ आएगा, क्योंकि फास्फोरस का जो है वो बोरोन से क्या आएगा? ऊपर आएगा। बताओ क्या बात समझ में आ गई क्या? बोला यस और नो? पक्की बात है? क्लियर है? अब ये बताओ ये किसका एनर्जी लेवल है? बोरोन का। एक्सेप्ट एनर्जी लेवल बोल दो इसको, एनर्जी लेवल। लेवल बोल दो या क्या बोल दो? बैंड। बैंड बाजा वाला बैंड नहीं, एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड। ठीक है। और ये क्या है? बोलो इसको क्या बोलूं? डोनर। अरे बोलो ना यार, डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल। बता दो यार, यस और नो? अच्छा ऐसा, ठीक है। इसको ना मेरे को चिपकाना पड़ेगा वापस। ठीक। अच्छा चालू ही था क्या? अच्छा अपन ने 54 मिनट की क्लास कर दी क्या? हाँ यार, आज तो जल्दी करिए अपन। क्या बात, वेरी गुड, होशियार है बच्चे।
अब सुनो, ये क्या है? डोनर एनर्जी लेवल, और ये क्या है? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। अब सुनो प्यारे बच्चों, अब सुनना खास बात, ये कौन है? भिखारी। अरे हाँ, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था ना, कमी थी ना, और इसके पास क्या थे? इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, तो ये तो है भिखारी, यानी होल है इसके अंदर। और इसके अंदर कौन है? अब प्यारे बच्चों ये बात बताना किसको किसको समझ में आती है ना, बाद में हाथ ऊपर करवा के पूछूंगा। ये टोटल है एनर्जी बैंड गैप, ये टोटल है एनर्जी बैंड गैप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन आप समझो ये वाला नियर द वैलेंस बैंड है और ये वाला नियर द कंडक्शन बैंड है। क्या मेरी बात बिल्कुल करेक्ट समझ में आ गई आपके? आप समझना, जब मान लो ये इम्प्योर, अरे यार ये क्या हो रहा है आज? ठीक है, ठीक है। अब जब मान लो ये प्योर हो, मान लो क्या हो? ये प्योर, तो बताओ प्योर हो तो ये आएगा क्या? मेरे स्टेटमेंट को रिपीट करो बेटा, मैंने जो बोला। एक मिनट आप रिपीट करो, आज जो मैंने बोला ना लास्ट स्टेटमेंट वो रिपीट कर दो। वेरी गुड, शाबाश, ध्यान तो है। हाँ, नजर नहीं है लेकिन ध्यान तो है। हाँ, तो देखो बेटा क्या बोला मैंने, अगर ये प्योर है तो क्या ये आएगा क्या? बोलोगे नहीं सर, ये तो इम्प्योरिटी की वजह से आया। क्या ये प्योर है तो ये आएगा क्या? बात मान गए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब समझो ये क्या है? खाली। अब बताओ यहां से जब ये नहीं था तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से डायरेक्ट यहीं जाना था, बोलो ना यार। और इसके लिए बड़ी भारी भरकम एनर्जी चाहिए थी। अब आप ये समझो कि अब तो एनर्जी गैप इतना सा ही रह गया। अब नॉर्मल टेम्परेचर भी, टेम्परेचर बढ़ाने की बजाय भी ड्यू टू वाइब्रेशन इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और यहां क्या जनरेट हो जाएगा? होल, बिना टेम्परेचर को बढ़ाए हुए। यार बताओ ना यार, अरे छोटी मोटी एनर्जी है, पहले तो बड़ी भारी भरकम एनर्जी चाहिए थी कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। अब बताओ यहां पर ये जगह क्या हो गई? खाली। बताओ इधर उधर मोमेंट हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स का, बोलो यार। तो इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंट हो सकता है, तो बताओ ये क्या बन गया? कंडक्टर। लो टेम्परेचर पे भी, हाँ, ड्यू टू वाइब्रेशन, मतलब नॉर्मल एनर्जी चाहिए थी। अब बताओ अगर ये नहीं होता, ये लाइन नहीं होती तो क्या ऐसा होता? क्या कंडक्टिविटी होती? तो क्या इम्प्योरिटी में कंडक्टिविटी बढ़ गई? तो हम प्योर से इम्प्योर क्यों बनाते हैं? कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। और कंडक्टिविटी कैसे बढ़ती है आप समझ आ गए? सारा खेल इस लाइन का है, बोलो यार। ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है एनर्जी बैंड से हमारे? अब सेम इधर आप समझ ही गए होंगे। अब देखो इसके पास कौन है? इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए और ये मस्त घूमेगा, इनको टाटा बाय बाय बोलेगा, देखो तुम्हारे को कोई दिक्कत। और दूसरी बात एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ भी ऐसा है ना, इन इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अरे कुल मिला के इसके दो पार्ट कर दिए, एक सब स्टेशन डाल दिया, यहाँ भी एक सब स्टेशन आ गया। आप समझो बात को, आराम से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है फिर यहाँ जा सकता है, ऐसे। बोलो यार। अब मुझे बताओ क्या कंडक्टिविटी सच में बढ़ गई क्या? क्या ये वाली बात समझ में आ गई कि आपको एनर्जी बैंड क्या था? अब बताओ क्या इम्प्योरिटी की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है क्या? बताओ इम्प्योरिटी की कंडक्टिविटी क्या होती है? क्यों होती है? समझ में आ गई आपकी? प्योर से हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इम्प्योर में। क्यों कन्वर्ट करेंगे? सारा खेल जो है वो आपको समझ में आ गया। अब ये ध्यान रखना, लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो एक्सेप्टर है इसका ग्राफ नीचे बनेगा और डोनर का ग्राफ कहाँ बनेगा? ऊपर। ये वाली बात मैंने बता दी क्योंकि मैं एक जगह बनाऊंगा अभी ग्राफ। ये ड्रॉपर वालों को तो पता होगा, इन्होंने पढ़ा होगा। एक ग्राफ आता है इस प्रकार से जो है वो ऐसे, एक ऊपर आता है एक कहाँ आता है? नीचे, ठीक है ना? तो वो मैं बनाऊंगा। अब एक और चीज़, इसमें ज़्यादा कौन थे? होल। तो इसमें ध्यान रखना मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं? होल। बताओ इसमें क्या लिखूंगा मैं? मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर है या चार्ज है वो कौन होते हैं बेटा? और माइनॉरिटी बताओ कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर बताओ मेजॉरिटी कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और माइनॉरिटी कौन होते हैं? होल। बोलो ना यार, बात समझ में आ गई? और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल इक्वल होते हैं।
इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल क्या होते हैं, इक्वल। यानी कि इसके अंदर प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना NE इक्वल टू NH होता है। मेरे से पूछो NE क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स। लेकिन यहाँ पे N को हम नंबर डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। बोलो ना यार, बताओ ना यार। तो बताओ NE इक्वल टू क्या होता है, NH। और इसके अंदर ध्यान रखना जो NH है ना वो ज़्यादा होता है किससे, NE से। और इसमें ध्यान रखना NE जो है वो ज़्यादा होता है किससे, NH से। बता दो ना यार प्यारे बच्चों। देखो क्या रटना है इनके इन चीज़ों को, समझ में आ रही है ना। तो सबसे कास बात पूछो क्या, इलेक्ट्रिकली ये भी न्यूट्रल होता है, ये भी न्यूट्रल होता है और ये भी न्यूट्रल होता है। क्वेश्चन ऐसे आता है और हम उसको शुद्ध रूप से गलत करके आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में नेट चार्ज होता है। ऑप्शन आता है पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा न्यूट्रल, चौथा नन ऑफ दीज। और हम बड़े प्यार से जो है वो पी टाइप को क्या करके आते हैं, पॉजिटिव, और एन टाइप को क्या करके आते हैं, नेगेटिव। और दोनों ही स्थितियों में हमारे नंबर तो क्या होते हैं, नेगेटिव। आपको ये लिख के आना है तीनों ही न्यूट्रल होते हैं, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल। अब दिमाग में वो क्वेश्चन आ रहा है सब पी टाइप में तो होल ज़्यादा है ना, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एन टाइप का तो नेगेटिव होना चाहिए, पी टाइप का पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ न्यूट्रल, ये समझ गए सर हम, क्योंकि ये बराबर है। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताओ ना मेरे, तुम ही बताओ, हमने इम्प्योरिटी में क्या किया था सर, क्या पता क्या किया था। अरे एक में बोरॉन मिक्स किया था और एक में फॉस्फोरस मिक्स किया था। क्या किया था इम्प्योरिटी, बोरॉन। और मेरे को ये बताओ आप, क्या मैं जब इम्प्योरिटी मिक्स कर रहा था, यानी कि मैं डोपिंग कर रहा था, तो क्या मैंने आयन स्टेज के अंदर बोरॉन को मिक्स किया, नहीं। क्या मैंने आयन स्टेज में क्या फॉस्फोरस को मिक्स किया, नहीं। बताओ न्यूट्रल स्टेज में मिक्स किया तो बोरॉन में जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। और बाकी पहले वाली स्ट्रक्चर में भी जितने भी सिलिकॉन थे उनमें जितने प्रोटॉन थे उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। अरे यार आप मेरी बात को समझो ना, मान लो पूरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर सिलिकॉन है, सारे सिलिकॉन में जितने प्रोटॉन है उतने क्या है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल है। अरे बोलो ना यार, अब मैं बाहर से बोरॉन लाया तो बोरॉन में भी जितने प्रोटॉन है उतने क्या है, इलेक्ट्रॉन। अरे यस और नो, तो उसको लाया। तो अब बताओ इस पूरी स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, सेम है। तो बताओ इलेक्ट्रिकली ये क्या है, न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली ये क्या है, न्यूट्रल है। तो ध्यान रखना बेटा, तीनों स्ट्रक्चर क्या होती है, न्यूट्रल होती है, चाहे से वो क्या हो, प्योर हो, चाहे से वो इम्प्योर हो। क्या आप बताओ कहानी यहाँ तक समझ में आ गई क्या बेटा। इनसे रिलेटेड थोड़ी सी कहानी और पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन पढ़ने का मतलब है अगर पीएन जंक्शन खत्म हो गया तो ये चैप्टर हो गया 70%। आप बताओ क्या समझ में आ गई क्या बढ़िया तरीके से, तो कॉपी करो।